गरीब सास अमीर बहू की दिवाली। रामपुर नाम के गांव में सीता नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। सीता भले ही गरीब क्यों ना हो, पर दिल की बहुत अच्छी थी। सीता का इकलौता बेटा मानव, जो 27 साल का था, वो हाल ही में एक अमीर घराने की लड़की मीरा से शादी करके माँ से अलग उसी गांव में एक अलग घर में बसर करता था। मीरा बहुत घमंडी और लालची औरत थी। मीरा अमीर होने के बावजूद बहुत कंजूस भी थी। सीता को दिवाली मनाना बहुत पसंद था। दिवाली के लिए पूरे साल भर मेहनत करती थी और दिवाली मनाने के लिए एक एक रुपया जोड़कर दिवाली के दिन अपने हाथों से खाना बनाकर पूरे गांव में घर घर जाकर बांटती थी। सीता के हाथों का खाना मतलब गांव वाले उंगली चाटते हुए खाते थे। सीता के हाथों का खाना खाने के लिए पूरे गांव वाले एक साल तक राह देखते थे। बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, पर वो बीवी के हाथों गुलाम बनकर रहने की वजह से वो अपनी माँ से बात तक करने के लिए डरता था। पूरे गांव वाले मानव के स्वभाव से नफरत करते थे, क्योंकि गांव वालों को सीता का स्वभाव मालूम था। एक दिन गांव का सरपंच मानव से, बेटा मानव, तुम अपना घर छोड़कर अपनी बीवी के साथ किसी दूसरे घर में रह रहे हो? क्या ये तुम्हें शोभा दे रहा है? मुझे तो लगता है तुम पगला गए हो। तुम बीवी के प्यार में अंधे हो गए हो। मैं ये नहीं कहता कि बीवी से प्यार मत करो, पर इतना भी मत करो ताकि तुम खुद को भूल जाओ। तुम अब बिल्कुल नालायक हो गए हो। जो लड़का माँ बाप को छोड़कर बीवी के पल्लू पकड़कर घूमेगा, वो मेरी नजर में एक नंबर का निकम्मा है। सरपंच जी, ये हमारी निजी समस्या है, इसमें आपको दखलंदाजी देना ठीक नहीं है। मैं मेरी माँ के साथ रहूं या दूर रहूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो कोई गांव की समस्या नहीं है, ये सिर्फ हमारा घर की समस्या है। आप बेकार में इस मामले में दखलंदाजी दे रहे हैं। ये सिर्फ तुम्हारी घर की समस्या नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी की समस्या है। इसलिए मैं इस गांव का सरपंच होने के नाते मुझे पूरा हक बनता है कि मैं इस समस्या के बारे में बात करूं। फिर भी समझाने की कोशिश किया। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, हम सब तुम्हारी माँ की बहुत इज्जत करते हैं। मैंने सिर्फ कहने का काम किया है, आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहने के बाद सरपंच वहां से निकल गया। दिन बीतते गए। देखते ही देखते मीरा के परिवार वाले बिजनेस में पूरी तरह से घाटे में पड़ गए। मीरा का पूरा खानदान बर्बाद हो गया, पूरी तरह से कंगाल हो गए। मीरा का घमंड चकनाचूर हो गया, क्योंकि मानव मीरा के परिवार वालों के ऊपर निर्भर था, इसलिए वो पूरी तरह से बेकार बन गया। मीरा और मानव को अब खाने के भी वांदे पड़ गए। मीरा खाने के लिए तरसने लगी। आखिर दिवाली का माहौल ही आ गया। हर साल की तरह सीता इस बार भी तरह तरह के पकवान, मिठाई वगैरह बनाकर घर घर जाकर बांटने लगी। अब की बार तो सीता गरीब लोगों को मिठाई पकवान तक बांटने में लग गई। ये बात मीरा को पता लग गई और मीरा सर पर साड़ी का पल्लू ओढ़कर चोरी छुपे आकर उन गरीब लोगों के झुंड में खड़ी हो गई। सीता ने मीरा को देख लिया और वो मीरा का हाथ पकड़कर बाजू में लेकर आए और उससे बोली, बहू, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? तुम मुझे सास मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हें हमेशा अपनी बहू मानती हूँ। आओ बहू, तुम खुद अपने हाथों से गरीब लोगों को खाना बांटो। पहले खुद खाना खाओ, उसके बाद बांटो। मीरा रोती हुई अपने सास के पैरों में गिर गई और सीता मीरा को गले लगाई। मीरा पहले जाकर भरपेट खाना खाई और बाद में लोगों को खाना बांटी। मानव मीरा दोनों आकर सीता के साथ रहने लगे। उनका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा। उदयपुर नाम के गांव में वसुधा नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। वसुधा की कद 5 फुट 10 इंच था। वो अपनी कद को लेकर बहुत घमंड थी। वसुधा का इकलौता बेटा रघु बिंदु नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया। बिंदु का कद छोटा था, वो बस 5 फुट की थी। बिंदु दिखने में बहुत सुंदर थी, पर उसके कद छोटा होने के कारण वसुधा उसे पसंद नहीं करती थी। हर छोटी गलती के लिए वसुधा उसे डांटती थी। रघु बिंदु से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपनी बीवी को शादी के बाद भी पढ़ा रहा था। बिंदु आईएएस के लिए प्रिपेयर हो रही थी। बिंदु पढ़ाई के साथ साथ घर का पूरा काम भी वही करती थी। एक दिन बिंदु के हाथों कांच का गिलास टूट गया। तब वसुधा आकर बिंदु से, क्यों रे कलमुही, तेरी ये मजाल कि तू मेरे ही घर के सामान तोड़ेगी? तेरी आंखें फूट गई क्या? दिखाई नहीं देता? एक नाटी सी औरत से शादी करके मेरा नालायक बेटा मेरे सर पर छोड़ दिया। तुझे देखती हूँ तो मेरा शरीर कांप उठता है। आज के बाद अगर तेरे हाथों से एक भी सामान टूटा तो याद रखना, तू वसुधा के हाथों उसी दिन मरेगी। सास की बात को बुरा ना मानकर बिंदु साफ करने में लग गई। एक दिन बिंदु पढ़ते वक्त वसुधा रसोई घर में जाकर रसोई घर के सारे सामान बिंदु का हाथ ना पहुंचे उतनी ऊंचाई पर रख दी। खाना बनाने के लिए जब बिंदु रसोई घर के अंदर गई तो खाना बनाने के सारे सामग्री ऊंचाई पर थे। बिंदु उसे निकालने के लिए बहुत कोशिश की, पर वो सामान को नीचे नहीं उतार पाई। दोपहर का समय हो चुका था, पर खाना नहीं बना।
दोपहर होने के बावजूद जब खाना नहीं बना तो वसुधा आकर बिंदु से गुस्से में बात की। अरे करमजली, कुछ तो लाज कर, दोपहर हो गया है और अब तक तुमने खाना नहीं बनाया। पेट में चूहे दौड़ रहे। ससुराल वाले को भूखा रखने का सबक लेके आई है क्या मायके से? मुझे अभी के अभी खाना चाहिए। अगर खाना नहीं दिया तो आज तुझे मैं घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं सामान सभी ऊपर कैसे चले गए। मैंने तो सारा सामान नीचे मेरा हाथ पहुँचे वैसा रखा था, पर कौन ऊपर जाकर सामान रखे मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों रे चुड़ैल, लगता है तेरा इशारा मेरे ओर है। मुझे तो लगता है तुम मेरे ऊपर शक खा रही हो। आज तो मैं तेरी ऐसी की तैसी करके ही रहूंगी। इतना कहने के बाद वसुधा ने बिंदु को खूब पीटा। बिंदु को पीटते हुए देखकर रघु को बहुत बुरा लगा और वो उसी वक्त अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर चला गया। दोनों जाकर भाड़े के घर में रुके। रघु नौकरी करके अपनी पत्नी को आईएएस की प्रिपरेशन के लिए मदद कर रहा था। बिंदु भी खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। इधर वसुधा अकेली पड़ गई। अड़ोस पड़ोस वाले वसुधा को पसंद नहीं करते थे। सभी का आना जाना बंद हो गया। धीरे धीरे वसुधा बीमार पड़ गई। बिंदु आईएएस की परीक्षा में टॉपर आई। रघु की मेहनत रंग लाई और बिंदु उसी जिले में कलेक्टर बनी। पूरे गांव वाले बिंदु की वाह वाह करने लगे। उसकी बहू कलेक्टर बनी। ये बात सुनकर वसुधा खुश हुई, पर अपनी किए पर वो बहुत शर्मिंदा थी। इसलिए वो अपनी बहू के पास जाकर मिल नहीं पाई। पर बिंदु कलेक्टर बनने के बाद खुद चलकर अपने सास के पास आई। बिंदु को देखकर वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। तब बिंदु वसुधा से, माँ जी, आप मेरी माँ के बराबर हैं। चाहे मैं कलेक्टर बन जाऊँ या फिर चांद पर चढ़ जाऊँ, पर हूँ तो आप ही की बहू। मुझे माफ कर देना बहू। मैंने इंसान का कद देखा है पर दिल की बात कभी नहीं समझ पाई। माफी मांगने के लिए भी मैं लायक नहीं हूँ। बिंदु ने वसुधा को माफ कर दिया और सास बहू दोनों अब से माँ बेटी जैसे रहने लगे। घर में खुशी का माहौल बना रहा।